आप काइंडली इधर आएँ, मैं इनसे भी बात करता हूँ। जी चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद। क्या करते हैं आप? मैं मदरसे पढ़ता हूँ। मदरसे में पढ़ते हैं। अभी जो फ़लस्तीन में हमास में और इसराइल में, ख़ास तौर पे हमास और इसराइल में जंग चल रही है, उसके बारे में आपको क्या बताया गया मदरसे में, या आपको क्या मतलब ओवरऑल न्यूज़ में क्या पता चला? मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को तैयार करो, ठीक है, चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ठीक है। वो कहते हैं हम अक्सा मस्जिद शहीद करेंगे, अच्छा, हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक है, हमारी जो अक्सा मस्जिद को शहीद करेगा हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक हो आप गया। ये जो नौजवान हैं साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है। इनको तैयारी करवाओ, इनकी तैयारी किस चीज़ की? किस जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम। तो आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मतलब आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ वैसे। मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है। अच्छा, तैयारी हो रही है जहाद की? जी ठीक है, इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तैयारी हो रही है जिहाद पे जाने की। ख्वाहिश है, और सब मेरी ख्वाहिश है, मुसलमान भाइयों से गुजारिश है अपनी अक्सा मस्जिद को बचाएं और जिहाद की तैयारी करें, हमारे साथ चलें। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है मैं जहाद पे जाऊँ। ठीक है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। ठीक है। अल्लाह की रज़ा, एक अल्लाह की रज़ा और भी बहुत सी चीज़ों में है। अगर मैं इसे डिटेल में ये बात बताऊं सही है। कि करप्शन नहीं करना, आपने गलत नहीं बोलना, किसी बेकसूर की जान नहीं लेना, आपने बात। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी बच्चों को हॉस्टेज, चाहे जंग भी हो, हॉस्टेजेस नहीं बनाना, यानी बंदी नहीं बनाना, ये भी तो सब मतलब ये अच्छे काम है। हम इन कामों को छोड़ के अगर इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो अभी चल रही है, और कहाँ ट्रेनिंग हो रही मेरी है? ख्वाहिश है मुझे कोई लेके नहीं जाता। नहीं तो आप मतलब ट्रेनिंग हो रही है, तो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो मेरी ख्वाहिश है मुझे लेके नहीं जाता कोई। आप बताएं। ज़्यादातर हम आपको बताते हैं, हम आए हैं ज़िला रहमेर खान से। ठीक है। यहाँ पे चंद साथी उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, ठीक है, तो ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं जिहाद की। तो कारी साहब ने भी बोला था जिहाद की तैयारी करें, हमारे जो मुफ्ती साहब है ना बड़ा, हाँ हाँ, उन्होंने घर वाले नहीं भेजते मुझे, ठीक है। घर वाले लाडला हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे छोटा ही है। आप जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये मदरसे के स्टूडेंट हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, बात हो रही है। देखें, दोनों साइड से हमें बात सुनने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला कि भाई मतलब ये है कि हम जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम जाएंगे। आपको लगता है इनके जाने से कोई फ़ायदा होगा, कोई नुकसान होगा, या कुछ आप इंसानियत का? मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि जो जंग है उससे मसले हल नहीं होते। ठीक है, आखिरकार मुज़ाकरात ही होंगे। और पहली बात है कि इधर से हमारा अभी तक ऐसा मेरे ख्याल में तो नहीं लगता कि मतलब कि पहुँच जाएं। ठीक हो ठीक गया। है। और दूसरी बात ये है कि ये हमें यही करना चाहिए एज अ पाकिस्तानी हाँ, हाँ। कि हम उनको एज अ मुज़ाकरात पे ले आएँ। ये चीज़ ठीक है। है। इस चीज़ से तो मैं 110% एग्री करता हूँ, क्योंकि ये भाई ने जो स्टार्ट में बात की है कि भाई आज तक कितनी भी जंगें हुई हैं, क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ? जंग में जीत के भी इंसान नहीं जीता, ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है। क्या कहेंगे आप? देखें, जंग तो वाकई किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन देखें हाँ, अब हमास ने अपने क्या कहते हैं हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। अच्छा। उन पे बड़ी देर से जुल्म सितम हो रहा था। ठीक है, और अब देखें, इसराइल के इन्होंने 200 या 250 बंदी बनाई है, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पे कुछ अच्छा, मैंने हाँ। एक औरत का इंटरव्यू सुना है जो यहूदी है इसराइल की। हाँ। वो कह रही है एक फ़लस्तीनी कह रहा हूँ, एक मुजाहिद जो है ना वो हमारे घर आ गया। मतलब एक नहीं, को 2-3 थे, लेकिन उनको देख के ना हम सहम गए, डर गए कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने आके हमें कहा कि आप परेशान ना हो, हम मुस्लिम हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ठीक तो है। वो अपना उधर पनाह लिए उन्होंने, और इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हमें सिर्फ 1 गिलास पानी दे दे। बस पानी पिया, तकरीबन वो 2-3 घंटे वहाँ पड़े और चले गए। ठीक है। अच्छा, अब ये आप वो मुझे नहीं बताइएगा, ये बात इन्होंने जो की कि खबर आई और ये इस तरीके से, लेकिन दूसरी साइड से ये भी खबर आ रही है, ये ऐसी वीडियोस भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लेकिन हमें बात करनी है दोनों साइड की। दूसरी साइड से भी खबर ये आ रही है कि भाई बच्चों को, इसराइल के बच्चों को, वहाँ की औरतों को जो है वो बंदी बनाया जा रहा है हमास की तरफ बनाया गया है। तो क्या समझते हैं कि ये बात इस्लाम की बात कर लें या इंटरनेशनल लॉ की बात कर लें, जंग के हवाले से, क्या ये बात बेहतर है?
मेरे ख्याल में वो इसलिए ये कर रहे हैं कि ताकि हम क्योंकि ऐसे बहुत से फ़लस्तीनी भी हैं इधर बंदी बने हुए हैं, पहले ऑस्ट्रेज हैं, तो वो यही चाह रहे हैं कि हम उनके एक्सचेंजिंग हो जाए, हमारे बंदे वापस आ जाएं और बाकी, और अगर वो उन पे जुल्म कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जो गलत कर रहा है वो गलत है, उसे कहना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है। यहाँ पे किसी ने अभी तक कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो गलत कर रहा है, वो अगर गलत कर रहे हैं, अगर वो उन पे जुल्म कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये है कि अगर उन्होंने एक्सचेंज के लिए किया है, मीन्स के जो हमारे इस्लाम में हमें रूल बताएं कि आप कैदियों पे जुल्म नहीं कर सकते। ठीक है, और खासतौर पे बच्चों और औरतों को तो आपने बच्चे, औरतें और फसलें, ये आप बिल्कुल भी नहीं, तो इनको कुछ भी नहीं कर सकते, ये हदीस है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा मतलब उनको जुल्म कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर वो उनको एज आ मतलब कि वैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि मीन्स के एक्सचेंजिंग के लिए, तो वे इसका फिर इतना नहीं है। हाँ, आप इस पे लास्ट में क्या कहना जी, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि देखें, अभी भाई ने भी बात की थी, आपने कहा था कि जंग के कुछ रूल्स होते हैं कि बच्चों को और औरतों को और बूढ़ों को इनको नुकसान नहीं पहुँचाते। अब देखें, इन्होंने हॉस्पिटल पे हमला किया, ठीक है, लेकिन उनकी इसराइल की तरफ से भी उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला हमने ये अमेरिका ने पहले ट्वीट किया है कि ये हमारा हमने बड़ा मार्का मारा है। ठीक है, और कुछ ही मिनट्स बाद वो ट्वीट डिलीट कर दी गई है। इसके आप न्यूज़ पे भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कि उन्होंने दोनों ट्वीट दिखाए हैं कि पहले उन्होंने कहा कि हमने बड़ा मार्का किया, जब उनको पता चला हमने हॉस्पिटल टारगेट किया, उसके बाद उन्होंने इसको हमास को इसका देखिए, हमास कभी भी अपने हॉस्पिटल पर ये हमला नहीं करेगा। लेकिन मिस फायर भी तो हो सकता है ना। एक वैसे सवाल पैदा होता है कि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि हमास की तरफ से मिस फायर किया गया मिसाइल, यानी कि उन्होंने शायद इसराइल की तरफ वो करना था लेकिन मिस फायर हो गया। इसकी मैं आपको वजाहत देता हूँ। देखें, हमास ने तकरीबन 5,000-6,000 रॉकेट फायर किए और उनका नुकसान कितना हुआ? तकरीबन 200-250-500 ऐसे ही इतना हुआ। अब जो इसराइल हमला करता है, उनका एक मिसाइल इतने बंदे मार देता है, ऐसे शहीद कर देता है। अभी तक जो रिपोर्ट के मुताबिक जो आप ये देखें, एक रॉकेट से पूरा हॉस्पिटल जिसमें 500 बंदे शहीद हो गए हैं, ये इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि एक रॉकेट से इतना बड़ा वो कर सकें। ठीक हो गया। ऐसे जो टेक्नोलॉजी है, ऐसे जो मवाद है, ये सिर्फ इसराइल के पास है। ये तो जिसने भी किया है, ये तो इंसानियत के खिलाफ है, बिल्कुल सरासर इंसानियत के खिलाफ है। क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा कंट्री आपको लगता है, अमेरिका की बात कर लें, रशिया, चाइना की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, कौन सा ऐसा कंट्री लगता है जो आपको लगता है कि यार अगर ये चाहे अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे तो ये जंग को रुकवा सकता है, और ये जो दुनिया इस टाइम बेअमनी का शिकार होती नजर आ रही है, इसमें आप वो पीस ला सकता है? मेरे ख्याल में एक तो सऊदी अरब है। ठीक है, अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो वन साइडेड हो चुका है। अच्छा, सऊदीया के अलावा सऊदीया है और इंडिया है। इंडिया, आपके ख्याल से कौन सा ऐसा एक दो कंट्री है कि जो ये जंग को रुकवा सकता है? मेरे ख्याल में अगर जंग रुकना है, अमेरिका और चाइना, अगर ये चाहें तो। चाइना, लेकिन ये तो इनकी तो आपस में नहीं बनती है, कैसे ये चाहेंगे? मीन्स के अगर एक पेज पर आते हैं तो ये दोनों के मीन्स के, क्योंकि अब देखे चाइना है वो हमास पे चली गई है, और रशिया इवन हमास का साथ दे रहा है। अगर अमेरिका है और वो दूसरी तरफ चला गया है, इसराइल की तरफ, अगर ये दोनों एक प्लेटफॉर्म, अगर ये चाहते हैं कि ये दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ ना जाए, तो ये कर सकते हैं। अगर देखेंगे फिर आपने हर कोई मुफादात आने वाले टाइम में क्या होता है, एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं यही चाहूँगा कि जंग फौरन आज की आज रोकी जाए, जिसका जो हक है उसे दिया जाए। आइए मजीद जो पब्लिक है उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मुदस्सिर। और आपका नाम? रमीश परवेज। क्या करते हैं आप? मैं भजन रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। रेस्टोरेंट में काम करते हैं। और आप? मैं भी शेफ़ हूँ। शेफ हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमास और इसराइल की जंग चल रही है, पूरी दुनिया के कंट्रीज़ हैं बढ़ते नज़र आ रहे हैं, मतलब कोई हमास के साथ खड़ा है, फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, कोई जो सा इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि भाई हमारे जो 200 लोग हैं, सिविलियन हैं, जिन्हें बंदी बनाया गया है, होस्टेजेस बनाया गया है, अगर इंडिया हमारी हेल्प करता है उन्हें छुड़वाने में, मतलब कोई ऐसा रोल प्ले करता है, तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार होंगे। क्या कहना चाहेंगे, कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि इस टाइम इस जंग को रुकवा सकता है? इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? दोनों साइड से क्या ओपिनियन रखते हैं आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चीज़ पे मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो फ़लस्तीन के अंदर जंग लगी हुई है और जो इसराइल है,
कुरान पाक में भी है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान का भाई है, ठीक है। अच्छा। और फ़लस्तीन हमारे बहन भाई हैं जिनके ऊपर ठीक है। जुल्म हो रहा है। और चंद अरसा पहले कुछ लोग कहते थे कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, और अब वही लोगों से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि वो कहाँ पे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस मौजू पे कि जो फ़लस्तीन हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर जुल्म हो रहा है, अब वो अमन किधर गया है। और दूसरा, इस जंग को मुसलमान ही रुकवा सकते हैं। लाइक अगर पाकिस्तानी है, अब पाकिस्तानी कल फ़ौज का ही इंटरव्यू आया जिसमें वो कहते हैं हम मजम्मत करते हैं। इतने आपके पास पावर होने के बावजूद आप कह रहे हैं मजम्मत करने हैं, और मजम्मत करना आपका काम नहीं, आपका काम मुरम्मत फिर करना क्या है। करना चाहिए? मुरम्मत करना। अच्छा। जी डेफिनेटली, फ़ौज का काम मजम्मत करना नहीं है, उनका काम मुरम्मत करना ठीक है। है, लेकिन वो दूसरी साइड पे भी तो फौज खड़ी है ना, फिर ऐसे तो नहीं है कि क्या ये मतलब दो और उधर बड़ी बड़ी फौजें खड़ी हैं, अमेरिका खड़ा है, इसराइल की टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, और इंटरनेशनल लेवल पे फिर अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा तो फिर और भी बड़े कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे। मे बी मतलब मैं अपने एक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, इंडिया इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर ये तो मामला बड़े आगे चले जाएंगे। जिस तरह ये पाकिस्तान में सियासत करते हैं, जिस तरह लाइक सियासी मामलात में मैं जाना नहीं चाहूँगा, जिस तरह ये सियासतदान को गिराते हैं, तो इसमें ये आप सियासत से ही इस जंग को रोक सकते हैं। लाइक आप अगर सियासत से कि आप टेबल टॉक के थ्रू डेफिनेटली अगर इसमें आप टेबल टॉक के करेंगे तो इसमें आप मज़ीद जो बेगुनाह शहीद होंगे फ़लस्तीन में उनको भी बचा सकते हैं, और इस जंग को अच्छे तरीके से रोका जा सकता है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर के मतलब क्या इंडिया कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि रिलेशन की अगर बात करें तो उनके दोनों साइड पे उनके आपको पता है अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन है, और दूसरी साइड पे रशिया के साथ कैसे रिलेशन है, उसके सऊदीया के साथ कैसे रिलेशन है, कतर और उसके अलावा और अफगानिस्तान ईरान के साथ कैसे रिलेशन है, तो कोई रोल प्ले कर सकता है? जी देखें, इसमें तो अपना कहना मुनासिब नहीं होगा कि नहीं कर सकता। पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना चाहिए कि कर सकता है, बिल्कुल ठीक हो गया ना, क्योंकि मुसलमान का भाई, अगेन बात वही आ जाती है कि इंडिया में भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मेजोरिटीज जो है वो डजेंट मैटर कि वो हिंदुइज्म की है, लेकिन मुसलमान भी है, ठीक है ना। लेकिन वो देखें, अगेन बात वही आ जाती है कि वो करेगा तो एटलीस्ट उनकी वो सपोर्टिव में भी आएंगे, उनके जो कंट्री में मुसलमान रहते हैं। ठीक है, एक उनकी पीस की बात होगी, अमन की बात, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। क्या कहते हैं आपके भाई, क्या ऐसा हो कि जिससे जंग रुके, या आप कहते हैं कि अब ये जंग हुई है एक दफ़ा जो सा ये हो जाए वो हो जाए? सर इसमें भी मामला कुछ ऐसे आ जाते हैं, जंग कब इस्लाम के अंदर भी है, गज़वा हिंद भी होगी, अगर दूसरी जंगें भी होगी, अगर क्योंकि मामला हमारे किबला अवर का है, मस्जिद अक्सा का है, जिसमें कुरान पाक में भी मामलात हैं, अगर वो अच्छे तरीके से इसे हल करते हैं तो इंशाल्लाह जंग रुक जाएगी, बेगुनाह मज़ीद शहीद होने से बच जाएंगे। अगर वो इस चीज़ को नहीं करते तो ये गज़वा हिंद लगने के चांसेस हैं। अच्छा, अगर देखें हम आज ये बात करते हैं, देखें सवाल करना मेरा एक हक है, अगर आज हम ये बात करते हैं गज़वा हिंद होगा, और वो दूसरी साइड पे फिर इंडिया वाले या जो हिंदू कम्युनिटी हैं जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं उनके वो है कि वो कहते हैं अखंड भारत होगा, तो फिर ऐसे तो इख्तलाफात बढ़ेंगे मेरे ख्याल से। और दूसरे नंबर पे हम तो यहाँ पे गज़वा हिंद की बजाय गज़वा पाकिस्तान में लगे हैं, जिस तरह से भूख से हम लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम आज के दौर में हम ये बात करेंगे लोग हंसेंगे नहीं। एक पहले मैंने आपको क्लियर किया है कि ये टेबल टॉक से ही मामला बेस्ट ये देखे ना, ये बात समझ में आने वाली है। अगर दूसरे मामला जो इंडिया है, दूसरे ममालिक हैं, अगर वो इसमें मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं, दोगला किरदार अदा करते हैं, अगर वो आग लगाते हैं तो फिर इसमें हमें गिरना पड़ेगा, और इसमें मजीद ममालिक भी गिरेंगे। अगर वो बेहतरी का रोल प्ले करते हैं दोनों, उन्होंने बल्कि इवन स्टेटमेंट भी दिया, ये भी मैं देखने वालों को क्लियर करता चलूँ, इंडिया ने ओपनली जब ये जंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और हमास ने क्योंकि अटैक किया इसलिए हम उनके अगेंस्ट हैं। लेकिन जब ये हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, ये कल परसों जो हॉस्पिटल पे गजा में अटैक हुआ, उन्होंने कहा जिसने भी अटैक किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर हाँ, क्योंकि इसका मतलब है वो फिर कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के साथ भी खड़े नजर आ रहे हैं, कि उन्होंने कहा जिसने भी बेकसूर की जान ली है हम उनके अगेंस्ट खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, वो मैंने भी न्यूज़ सुनी है। ठीक है, तो जाहिर बात है एक सिविलियन को मारना तो नहीं कुछ बनता है ना, ऐसे ही है, जंग है फौज टू फौज की, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की, ना कि एक सिविलियन को मैं उठा के बेगुनाह कत्ल मजहब में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, जो इस्लाम आपको पहले बता दिया कि इस्लाम जो है वो अपना अमन का दर्स देता है, तो हमारा तो अभी भी एजेंडा यही है कि जी टेबल टॉक के जरिए इस मामला को सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, एक साइड पे हम ये कहते हैं, नो डाउट के हम ये कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, दूसरी साइड पे जितने भी इस टाइम इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पे बेअमनी का एक माहौल बना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया,
फ़लस्तीन, इवन अगर मैं बात करूं अपना और भी बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें थोड़ा बेअमनी है, अनरेस्ट है, जंग का माहौल अफ़गानिस्तान में रहा। क्या वजह है? दरअसल मतलब यह है कि अमन का काम जो उनसे हम इसका मतलब फिर इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। अगेन बात यही है इस्लाम को ना फॉलो करने वाली। देखिए हम कहने को मुसलमान हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप आउट ऑफ 10 देख लें कितने लोग यहाँ पे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते होंगे। सच कितने लोग बोल रहे हैं, ईमानदारी से कितना। बिल्कुल ऐसे अगेन बात दूसरी चीज़ की तरफ अगर आप ये जाए, हर चीज़ में तो मिलावट हम कर लेते हैं, तो हम किस चीज़ के मुसलमान हैं? हमारे टोटल रूल अपना लिए हैं उन्होंने, गोरों ने। ठीक है, सूद हम जो कि हमें इस्लाम में यह है कि अल्लाह के खिलाफ जंग है, सूद के वो करना, वो हम कर लेंगे, बेईमानी हम कर लेंगे, लेकिन मुसलमान का मकसद हम ये शायद यही समझते हैं या मतलब यही समझते हैं कि जिसने गजवा हिंद की बात कर ली वो मुसलमान है, जिसने वो मुसलमान है, जिसने जिहाद की बात कर ली वो बिल्कुल ऐसे बेहतरी की। क्या आपको ये जंग जो माहौल चल रहा है, लास्ट में अगर मैं पूछूं कि कोई उम्मीद नजर आ रही है कि यार ये आने वाले 1-2 दिन में या आने वाले टाइम में कुछ इंटरनेशनल पावर्स या कंट्रीज बैठेंगी और रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, जंग रुक जाएगी या ये चलेगी? पहले तो ये बात कि मुसलमान वाला माहौल इस वक्त पाकिस्तान में नहीं रह चुका हुआ, लेकिन अल्लाह पाक से कुदरती तौर पे हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी मुसलमानियत है कि जब भी वो कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम हर चीज़ को भूल के अल्लाह के रस्ते में चले जाते हैं। कोरोना में लोगों ने अजाने भी छतों पे चढ़ के एक अलग ही समा था। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, और अगर ये जंग छिड़ती है तो ये आलमी जंग होगी। ठीक है, में हमने जो उनसे नो डाउट छतों पे चढ़ के अजाने दी और बड़ा एक दूसरे का ख्याल किया, लेकिन दूसरे कंट्रीज जो अगर हम सादा अल्फाज में पाकिस्तानी लैंग्वेज में अगर बात करें, नॉन मुस्लिम कंट्रीज ने उन्होंने वैक्सीन बनाई, हमने वैक्सीन क्यों नहीं बनाई? इंसानियत की जान तो वो बचाना थी ना, खिदमत तो वो करना थी कि हम वैक्सीन बनाते हमने, मतलब लेकिन हमारी वजह तो हमारे पास तो थोड़े से समझ नहीं, लैक ऑफ सोर्सेज हो गए। ये अच्छा समझ आइए, तो फिर था अजान भी होती, वैक्सीन भी बनाते, पता चलता कि भाई क्या हमारा अकीदा ही तो कमज़ोर है ना। समझ आई ना बात की, हमारा अकीदा कमज़ोर है जिसकी वजह से हम सॉरी ठीक है, जिसकी वजह से आज इस सिचुएशन में मौजूद हैं। जो मैंने सवाल इनसे किया वही आपसे करता हूँ, आने वाले 1-2 दिन 4 दिन में या आने वाले टाइम में आपको ये जंग ख़त्म होती नज़र आ रही है या बढ़ती नज़र आ रही है कि दो जो कंट्रीज़ हैं ना वो दुनिया के वो 2 हिस्सों में बढ़ते नज़र आ रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, ठीक है जी, कि टेबल टॉक इंडिया कोई रोल प्ले करेगा, बिल्कुल करना चाहिए उसे, अगर नहीं करता वो उसको सोचना चाहिए इस चीज़ की भी आया कि जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा लगा जी बात करके, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, देखने वाले या मैं भी एग्री और डिसएग्री कर सकता हूँ। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।